ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? मैं खैरियत से हूँ. अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको भी खैर व आफ़ियत से रखें. मेरा नाम गौसिया बेगम है. सरकारी उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल पीके हल्ली तालुका हॉस्पेट ज़िला बल्लारी से हूँ. आज का मेरा मजमून है माहौलियाती मुतालिया सबक नंबर 13 और इस सबक में हिस्सा अव्वल. क्या आप जानते हो मशीन क्या है? मशीन कौन कौन से होते हैं? चलो जानते हैं इनके जवाबात. मशीन एक काम करने वाले आला का नाम को मशीन कहते हैं. मशीन कौन कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर कपड़े धोने की मशीन, सिलाई की मशीन वगैरह. ये सब मशीनें तो हैं, बेजान हैं. लेकिन तो बताओ वो कौन सी मशीनें हैं जो जानदार में पाए जाते हैं? इंसानी जिस्म ही एक ऐसी मशीन है जो अंदरूनी आज़ा और बैरूनी आज़ा का काम करते हैं, जैसे हाथ, पैर, सर, धड़, दिल, गुर्दे, फेफड़े और बहुत सारे आज़ा हैं जो मशीन की तरह काम करते हैं. चलिए इनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं. हमारा जिस्म एक हैरत अंगेज मशीन, आवर बॉडी अ वंडरफुल मशीन. सलाहियतें आपके लिए ये सलाहियतें हैं. इस सबक के मुतालिए के बाद तुम सीखोगे इंसानी जिस्म में वाक़या होने वाले अहम अफ़ाल और इनके मुतालिका आज़ा की पहचान करोगे. इन आज़ा को तंदुरुस्त रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात करोगे. सेहतमंद आदतों को अपनाओगे. बच्चों, आज हम एक हैरत अंगेज करने वाली मशीनों के सरगर्मी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं. चलिए देखते हैं वो कौन सी सरगर्मी है जो हमें हैरत अंगेज करती है. ये जो आप तस्वीर देख रहे हो वो जिस्म के अंदर रहने वाले आज़ा हैं. दिखाई देने वाले और ना दिखाई देने वाले हर एक आज़ा एक मशीन की तरह काम करते हैं. इस सबक को गौर से देखोगे और सुनोगे तो आप मालूमात हासिल करोगे. यानी हमारा जिस्म एक मशीन की तरह है. जिस्म के हर आज़ा एक मशीन की तरह काम करते हैं. जो दिखाई देने वाले या जिस्म के अंदर रहने वाले आज़ा जैसे हाथ, पैर, सर, धड़, आँख, कान, नाक, ज़बान, जिल्द, ये दिखाई देने वाले आज़ा हैं. दिल, फेफड़े, छोटी आंत, बड़ी आंत, मैदा, गुर्दे, हड्डियाँ वगैरह जिल्द से ढकी होती हैं. यानी जिस्म के अंदर रहने वाले आज़ा हैं. इंसान जब जिंदा रहने की वजह यह है कि जिस्म के हर आज़ा ठीक तौर से काम करते रहें, जब ही इंसान सेहतमंद जी सकता है. गुज़श्ता जमात में तुमने आज़ाए हिस्स के अफ़ाल के मुतालिक पढ़ा है. आज़ाए हिस्स और इनके अफ़ाल नीचे फहरिस्त में दिए गए हैं. खत खींचकर मुनासिब जोड़ लगाओ. यहाँ पर जोड़ लगाओ में ऊपर नीचे आगे पीछे जो अल्फाज हैं इसे आप जोड़ना है. पहले हम इसको पढ़ेंगे. जोड़ लगाओ. आँख सूंघने में मदद करता है. कान जायका जानने में मदद करता है. नाक अशिया को देखने में मदद करता है. ज़बान गर्मी या सर्दी को महसूस करने में मदद करता है. जिल्द आवाज़ को सुनने में मदद करता है. चलिए अब हम इसे सही तरीके से जोड़ेंगे. आँख
अशिया को देखने में मदद करता है। कान आवाज़ को सुनने में मदद करता है। नाक सूंघने में मदद करता है। ज़बान जायका जानने में मदद करता है। जिल्द गर्मी या सर्दी महसूस करने में मदद करता है। चलिए अब हम इन्हें तफसीलन जानते हैं। आँख क्या है? आँखें बसरी निज़ाम की असास हैं। ये आज़ा बिजली की रोशनी में हल्की तवानाई को तब्दील करते हैं, जो ऑसिपिटल लैब के बसरी पर इंतज़ा में मुंतकिल होकर शक्ल, नकल व हरकत, रंग और गहराई के 3 जहती तासीर की इजाज़त देता है। दूसरे आज़ाए हिस्स के सामने आँख बहुत छोटी होती हैं, लेकिन ये कैमरे नुमा होती हैं। हमारे आँखों के सामने नज़र आने वाले हर मंजर को हम देखते हैं। अगर आँखें नहीं हैं तो अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। कान क्या काम करते हैं? कान सुनने की सलाहियत रखता है। इंसान की 5 बुनियादी हिस्सों में से एक समात या सुनने की कुव्वत वो हिस्सा है जिसकी मदद से आवाज़ को महसूस किया जा सकता है। सुनने की कुव्वत से महरूमी को बहरापन कहा जाता है। इंसानों और दिगर जानदारों में कुव्वत समात के लिए बाकायदा समी निज़ाम बना होता है, जिसकी मदद से इर्तिशात दिमाग तक पहुँचाए जाते हैं, जहाँ पर आवाज़ या इर्तिशात की ये अपनी एक शनाख्त होती है जो हम सुन सकते हैं और इनकी हिफाजत भी करना चाहिए। ज़्यादातर लाउड स्पीकर की आवाज़ को सुनना नहीं चाहिए और काम की सफाई करते रहना चाहिए। नाक क्या काम करता है? नाक की तारीफ में ये कहा जा सकता है कि ये वो कुव्वत हिस्सा है जिसके ज़रिए हम सूंघते हैं और सांस लेते हैं। दरे हकीकत नाक को एक नाली समझा जाता है, मगर ये दोनों नालियों में से मुनक़िसम है, यानी दाहना और बायां नथना, जिनमें एक तरह की रुतूबतें झिल्ली का इस्तश होता है। नाक में भी बाल होते हैं जो मज़र ज़र्रात को नाक के अंदर जाने से रोकते हैं। ज़बान किसी शख्स की ज़बान ना सिर्फ बोल चाल के लिए इसकी खिदमत करती है, बल्कि ये हिस्सी आज़ा का सबसे बड़ा अज़ू भी है, जिसकी मदद से वो खाने के जायक़े में फ़र्क कर सकता है। ये ज़बान की खुसूसी जिस्मानी साख्त की वजह से मुमकिन होती है। ज़बान बिजली से लोड की हुई है, वो बदले में जायका की है। वो कुलियों से ढकी होती हैं जो औरत को किसी ख़ास खाने के जायके का तायीन करने की इजाज़त देती है। जिल्द एक नई साइंस तहकीक में बताया गया है कि इंसान की कुव्वत समात का तमाम तर इन्हसार कानों पर नहीं होता, बल्कि सुनने की सलाहियत में इंसानी जिल्द भी अहम किरदार अदा करती है। दरअसल इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा मिलकर आवाज़ों को महसूस करते हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि दरअसल इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा मिलकर आवाज़ों को महसूस करते हैं। इससे कबल 1966 ईस्वी में भी साइंसदानों ने किसी आवाज़ को सुनने में आँखों के किरदार को दरियाफ़त किया था। जिल्द गर्मी सर्दी को महसूस करता है। अब तक हमने देखा है दिखाई देने वाली आज़ा जैसे आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द। ये आज़ा जिस्म के बाहर पाए जाते हैं और इसलिए हम इन्हें देख सकते हैं। हमारे जिस्म के अंदर
कई आज़ा होते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते। अब हम इन आज़ा के मुताल्लिक़ मालूम करने की कोशिश करेंगे। हम जिस्म के उज़लात हड्डियों को देख नहीं सकते जो जिल्द से घिरे हुए हैं। जिल्द हमारे जिस्म की हिफाजत करती है। हड्डियाँ और उज़लात एकजा होकर जिस्म को शक्ल और साख्त देते हैं और हड्डियाँ जिल्द से ढकी हुई होती हैं। इस ढांचे में 206 हड्डियाँ होती हैं। तनफ़ुस, निज़ाम तनफ़ुस के ज़रिए में नाक, नरखरा, लैरिक्स और हलक, फेरिक्स, हवा की नाली, सीने की झिल्ली और फेफड़े यानी लंग्स अहमियत के हासिल हैं और इनमें हवा के आने जाने का रास्ता सबसे अहम है। नाक की तारीफ में ये कहा जा सकता है कि वो क़ुव्वत हिस्स है जिसके ज़रिए हम सूंघते और सांस लेते हैं। दरे हकीकत नाक को एक नाली समझा जाता है और हवाई नाली के ज़रिए फेफड़ों तक हवा पहुंचती है। जो हम सांस लेते हैं इसका नाम ऑक्सीजन है और हम सांस छोड़ते हैं इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। अमले हज़ीमा, क्या तुम ग़िज़ा खाते हो? वो ग़िज़ा कहाँ जाती है? इस ग़िज़ा का क्या होता है जो तुम खाते हो? क्या तुम जानते हो? निज़ाम हाज़िमा ये खाने में ग़िज़ाई अज्जा के हुसूल, प्रोसेसिंग अमल, हाज़िमा और जज़्ब के अमल में शामिल तमाम अज़ा पर मुश्तमिल है। इसके अलावा फुज़ला मादा से बाहर निकलने में सालसी करने के अलावा अमल हाज़िमा इस अमल हाज़िमा के निज़ाम के तश्कील करने वाली अहम ढांचे मुँह, थूक, गुदूद, ग़िज़ाई नाली, मैदा, लबलबा, जिगर, पित्ता, छोटी आंत और बड़ी आंत और मकद के अज्जा हैं। ये खोखले आज़ा एक सिलसिला के शक्ल में जुड़े हुए हैं। खाने की मंजूरी में सालसी करते हैं जो हाज़िमा के ज़रिए तरक्की करते वक्त मुख्तलिफ तरामीम करते हैं। आम तौर पर हाज़िमा एक ऐसा ढांचा है जो बाहर के दो सुराखों से जुड़ा हुआ होता है और इन फैक्टर्स के ज़रिए तश्कील पाया जाता है जो निज़ाम को मुतहरिक करता है। हाज़िमा अमल के आगाज़ पर खाया हुआ खाना मैकेनिकल, कीमियाई और बैक्टीरियाई क़ुव्वतों के साथ राबिते में आता है। दौरान खून ये जानवरों के अज़ू निज़ाम में से एक है जिसमें दिल और खून की रगें शामिल हैं। दूर दराज के आखिर में वैस्कुलेटर के बगैर इसके अलावा खून की गर्दिश का निज़ाम एक ग्रुप के खून के अज़ा जिससे खून की गर्दिश में मलूस रहे हैं। ग़िज़ाई अज्जा हार्मोन्स और नमकियात की सही रकम के साथ साथ दीगर अहम अनासिर में मुंतकिल किया जाता है। इसके अलावा खून की गर्दिश का निज़ाम एक दूसरी तकरीब अंजाम देता है। ये कुलियात लेता है और फुज़लात के तबादले के जिस्म कायम किया और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के तमाम हिस्सों से लेता है। ये पेचीदा एक नेटवर्क की पेकर मादा के काम काज के लिए ज़रूरी है जिसमें दिल और खून से ही तश्कील दी है इस निज़ाम में भेजे जाते हैं। किसी भी जानवर के जिस्म के निज़ाम के एक ग्रुप के खून के अज़ा जिससे खून की गर्दिश में मलूस रहे हैं इसकी मामूली के ऑपरेशन के नतीजे में ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा, हार्मोन्स और नमकियात की सही रकम के साथ साथ दीगर अहम अनासिर में मुंतकिल किया जाता है।
इसके अलावा खून की गर्दिश का निज़ाम ये दूसरी तकरीब अंजाम देता है। ये खुलियात लेता है और फुजलात के तबादले के जिस्म कायम किया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के तमाम हिस्सों से लेता है। ये पेचीदा नेटवर्क के पैकर मादा के कामकाज के लिए ज़रूरी है, जिसमें वृद्धों दिल खून से तश्कील दी है। इस निज़ाम की सब में भेजे जाते हैं। ये निज़ाम तमाम जिस्म में खून की गर्दिश को कायम रखता है और खून इस गर्दिश में मदद से तमाम जिस्म के खुलियात तक इनके लिए अहम कीमियाई मुरक्कबात जो दिल और इससे निकलने वाली रगों, वेसल्स, खून और लंफ पर मुश्तमिल होता है। इस दौरान खून और इखराज इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा, मगर हमारा जिस्म 60,000 माइल तक फैली खून की शरीयानों को संभाले हुए हैं। दिल और दिगर पट्टों के साथ के शरीयानें खून की गर्दिश का निज़ाम तश्कील देती है। ये नेटवर्क खून को जिस्म के हर कोने तक पहुंचाता है। ताहम जब ये निज़ाम मसाइल का शिकार हो तो खून की रवानी सुस्त या हलाक होने लगती है। इसका मतलब होता है कि जिस्मानी खुलियात ऑक्सीजन और ग़िज़ा हयात ज़रूरत के मुताबिक हासिल नहीं हो पाएंगे। चलिए अब हम फिर से दोहराते हैं। तनफ़्फ़ुस, रेस्पिरेशन। तुम नाक के ज़रिए हवा अंदर लेते हो, इस हवा का नाम ऑक्सीजन है। जो तुम नाक से हवा छोड़ते हो, इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है या सांस जब हम लेते हैं ये ऑक्सीजन कहलाता है और जब हम सांस छोड़ते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। यानी ये हवा फेफड़ों तक पहुंचती है, ये वहां से फेफड़ों को फैलाकर गंदगी हवा बाहर लाती है, तो बाहर लाने वाली गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए तुम खुद करके देखो। तुम्हारा हाथ सीने पर रखो, आहिस्ता से सांस लो और छोड़ो। तुम क्या महसूस करोगे? तुम करके देखो। जैसे हम सीने पर हाथ रखते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो हमें महसूस होता है कि यहाँ पर से फेफड़े फूलते हैं और सिकुड़ते हैं। यहाँ पर खाके को देखो। हमारे जिस्म के खास अज़ू के ज़रिए हवा अंदर दाखिल होती है और इसी राह से खारिज होती है। इसलिए सीने पर रखा हाथ उतार उभार महसूस करता है। खाके हवा गुजरने वाले आज़ा और राह बतलाई गई है, उन्हें सही तरतीब से लिखो। 1 नाक, 2 हवाई नाली और फेफड़े। हमारे जिस्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत है जो हवा में मौजूद है। सांस लेने के दौरान फेफड़े हवा से ऑक्सीजन को जज्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म को ज़रूरी नहीं है, वो हवा की नाली और नाक के ज़रिए खारिज होती है। इसलिए ज़्यादातर सांस नाक से लो ताकि फेफड़ों के सांस फूलने के लिए आसानी हो सकती है। खुद करो, 1 मिनट में तुम कितनी मरतबा सांस लेते हो मालूम करो। 1 मिनट में कितनी मरतबा सांस लेते हो। सांस के दौरान फेफड़े सिकुड़ के और बोलते हैं, तो सांस लेने के दौरान आप खुद करके देखो। ठीक तौर से अमल तनफ़्फ़ुस जारी रखने के लिए सेहतमंद आदतों की मश्क करो। इनमें से चंद आदतें यहाँ दी गई हैं, मालूम कर लें कि इन आदतों पर अमल करें। गुसूल करते वक्त नाक को साफ करो, क्योंकि
जब नाक साफ न करने की सूरत में नुकसान हो सकता है। जब कभी छींक आती है और नाक में से पानी निकलकर नीचे गिरने लगता है तो वो फैल जाते हैं। ऐसी सूरत में रुमाल का इस्तेमाल करना होगा। इनके अंदर रुतूबते में जरासीम मौजूद होते हैं और नाक रुतूबत में जरासीम मौजूद होते हैं और नाक और नथनिया में बाल होते हैं। वो बाल गंदे जरासीम को जाने से रोकते हैं और सर्दी भी लगने के इम्कानात हो सकते हैं। सोते वक्त मुंह को मत ढको, क्योंकि पूरा मुंह ढककर सोने से ताज़ी हवा अंदर आना रुक जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो वो ताज़ी हवा यानी ऑक्सीजन कहलाती है। अगर हम मुंह पर ढक देंगे तो जो हमारी सांस बाहर निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। तो फिर वही हवा कार्बन डाइऑक्साइड फिर सांस के साथ फेफड़ों तक पहुंच जाती है, जहां पर ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। तो वही सांस छोड़ते हैं फिर लेते हैं तो फिर फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए सोते वक्त मुंह पर मत ढको। धूल, गर्द, गुब्बार वाली जगह से गुजरते हुए इस बात का ख्याल रखो कि ये नाक में दाखिल न हो पाए। तो हमेशा गिर्द व गुब्बार यानी धूल को बचाने के लिए हमेशा मास्क पहना करो, क्योंकि जायज़ा हवा की आलूदगी इस वक्त होती है जब गैसों, ज़र्रात और हयातियाती मादों का नुकसानदा या हद से ज़्यादा मिक़दार में ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिला लिया जाता है। ये बीमारियां, एलर्जी और यहाँ तक कि इंसान को मौत का सबब भी बन सकता है। इसलिए अपने घरों और मदरसों के माहौल को पाक व साफ रखो और जितना हो सके घरों में पौधे रखने की कोशिश करो, जैसे मनी प्लांट। इस पौधे को उगाना और देखभाल करना आसान होता है और ये खालिद और रोगन से निकलने वाले मज़र सेहत केमिकल्स को फ़िज़ा से ख़त्म करने में मदद देता है। खाना खाते वक्त और पानी पीते वक्त जल्दी मत करो, क्योंकि गैर हम आहंगी के सेहत पर असरात पड़ सकते हैं। जैसे ठसका लग जाता है तो इंसान को पसीने भी निकल जाते हैं, तो फिर ठीक होने पर मुश्किल होते हैं। खाने और पीने के आदाब होते हैं। हरारत भी जारी होती है तो इंसान को कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए खाना खाते वक्त और पानी पीते वक्त किसी एक जगह पर बैठकर बाअदब से खाएं। आप पानी जब पीते हैं तो बैठकर आहिस्ता से पिएं। जब बच्चा ज़्यादा खेल कूद में थक जाता है तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो इसी वक्त आराम से और आहिस्ता से पानी पिएं ताकि नुकसान से बच सको। धुएं से आप और अपने आप को दूर रखो। अगर धुएं में सांस ले रहे हो तो पड़ोस से मुतालिका बीमारियां हो सकती हैं। धुएं से फ़िज़ाई आलूदगी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। घर के धुएं की वजह से भी आलूदगी फैलती है, जो चूल्हे का धुआं हो या फैक्ट्रियों का धुआं। रास्ते में माहौल में धूल और गुब्बार के शिकार हो जाते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्रियों की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी के सेहत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा दुनिया के गिर्द व कुदरती तौर पर ओज़ोन की तह को धुएं और दिगर कसाफ़तों की वजह से शदीद ख़तरा लायक हो गया है। यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हो। धुएं की आलूदगी के बाआस माहौल बदल रहा है।
बीमारियां फैल रही हैं और मौसमों में भी तब्दीली पैदा होती जा रही है। फिज़ाई आलूदगी की वजह से सांस के साथ हमारे फेफड़ों में ऐसे छोटे छोटे ज़र्रात चले जाते हैं जो बीमारी का बाअस बन जाते हैं। इसलिए हमेशा जब रास्तों में पर जाते हो तो मास्क ज़रूर पहना करो। कम अज़ कम दिन में 1 मरतबा सीधे बैठकर 10 मरतबा गहरी सांस लो। इसे रोज़ाना मश्क करो। सेहत का दार व मदार वर्जिश पर है। एक खुशगवार ज़िंदगी बसर करने के लिए इंसान का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सेहत और तंदुरुस्ती और वर्जिश के बगैर नहीं रह सकती। वर्जिश 2 तरह की होती है, ये जिस्मानी और दूसरी दिमागी। दिमाग भी इंसान के लिए इतनी ही ज़रूरी है सीधे तरीके से बैठकर गहरी सांस से अच्छी तरह सांस लेना चाहिए और वर्जिश के दौरान अपनी सांस को ना रोकें। पहल किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी और सर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी सांसों के साथ जिस्म को ढीले अंदाज में कर लें। ध्यान मुद्रा में रहें। बाएं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखनी है और बाएं हाथ नाक के नथने के ऊपर होना चाहिए। इस तरह अगर रोज़ाना करेंगे तो हमारा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त और सेहतमंद रहेगा। कलम और खरिया जैसे अशिया को नाक में मत डालो, ये तमाम नुकसान पहुंचा सकते हैं। कलम और खरिया, पेन, पेंसिल, काड़ियाँ, पेन और वगैरह गैर ज़रूरी अशिया भी डालना नहीं चाहिए, क्योंकि नुकसान होने के बाद दुरुस्त होना मुश्किल हो जाता है। ताकि मुंह के ज़रिए सांस मत लो, ताकि मुंह के ज़रिए सांस लेना सेहत के लिए नुकसानदा है, जबकि नाक की सांस लेने से रुकावट की अक्सर वजूहात वो सांस लेने का बाअस बनती है, जो नाक चिपचिपा झीलों तवील मुद्दती नुकसान का सबब बन सकता है, जो मुंह से सांस लेने के ज़रिए मुख्तसर नोट्स पर दस्तयाब हो सकते हैं। खांसते और छींकते वक्त मुंह पर दस्ती रखो और इससे सर्दी के जरासीम को हवा में दाखिल होने से रोका जा सके, वरना जरासीम में फैल जाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या तुम जानते हो कि जिस्म के तमाम हिस्सों में खून का दौरा होता है? जिस्म के तमाम हिस्सों को खून पंप करने वाला अहम अज़ू दिल है। दिल और तफसीलात दिल के महज खून पंप करने वाले आला का नाम। इंसानी दिल में 4 अहम नालियाँ होती हैं जो खून को बाहर निकालती हैं और दुरुस्त सिमत में भेजती हैं। दिल का दायां हिस्सा जो खून भेजता है वो हमारे फेफड़ों और जिस्म के बाएं जानिब को जाता है, जबकि बाएं जानिब से जो खून पंप करता है वो जिस्म के बाकी हिस्सों में तरफ हिस्सों की तरफ जाता है। दिल धड़कना, दिल के साथ छोटी छोटी खून की वरेदें मुंसलिक होती हैं जो दिल के लिए खून जमा करती हैं और खून के दिल से लेकर जाती हैं, वो अटरीज कहलाती हैं। दिल बिजली से चलता है। दिल के बाएं हिस्से के सबसे ऊपर एक ऐसे नोड होती है जो दिल को बिजली की तरह कंट्रोल करती है। दिल को 1 मिनट में कितना खून पंप करना है ये इसे कंट्रोल करती है। दिल 1 मिनट में कितनी मरतबा धड़कता है? साइंसदानों का कहना है कि 60 से लेकर 100 मरतबा दिल धड़कने के इम्कानात होते हैं। दिल धड़कने के लिए जो आवाज़ आती है, यहाँ पर देखें, दिल के मुताबिक 2 सवाल दिए गए हैं, इनके जवाबात अपने बयाजों में लिखें। इस वाक़े पर गौर करो, इसका नाम यहाँ पर लिखो। जवाब है यहाँ पर दिल। तुमने जिस्म से खून निकलते देखा होगा, खून का रंग कैसा होता है? यहाँ पर लिखिए, जवाब है लाल रंग का खून होता है। इंसानी ढांचे में कितने हड्डियाँ मौजूद हैं?
जो हम सांस लेते हैं उस गैस का नाम क्या है, जो हम सांस छोड़ते हैं उस गैस का नाम क्या है। चलिए देखते हैं। इंसानी ढांचे में 206 हड्डियां मौजूद हैं। जो हम सांस लेते हैं उस गैस का नाम क्या है, जो हम सांस लेते हैं उस गैस का नाम ऑक्सीजन है। जो सांस हम छोड़ते हैं उस गैस का नाम क्या है, जो हम सांस छोड़ते हैं उस गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। बच्चों आज हम यहाँ पर हिस्सा अव्वल यहीं पर ख़त्म करते हैं। हिस्सा दुआम के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.